अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जामुन की आइसक्रीम और इसे बनाना बहुत से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है ना कि बच्चे भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट में ये जामुन आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी। तो वैसे भी जामुन ना मार्केट में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, तो इससे पहले मार्केट में जामुन आना बंद हो जाए आप भी झटपट से बना लीजिए जामुन की आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने ले लेना है जामुन। वैसे मैंने यहाँ 250 ग्राम जामुन लिए है। आपको जितनी क्वान्टिटी में आइसक्रीम बनानी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जामुन ले सकते हैं। जामुन को बढ़िया तरीके से क्लीन एंड वॉश कर लेंगे और इनको ना हमने इस तरीके से इन गुठलियों को हमने हटा देना है और हमें इसका सिर्फ पल्प चाहिए। तो वैसे अगर आप चाहे तो इस तरीके से नाइफ की हेल्प से कट करके भी आप इसे अलग कर सकते हैं गुठलियों से, या फिर आप चाहे तो इसे हाथों से मसल मसल के भी इसकी गुठली पल्प से अलग कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसका पल्प चाहिए, तो गुठलियों को हटा देना है और सारा पल्प हमने निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने जामुन की सारी गुठलियाँ अलग कर ली है और जो जामुन का पल्प था, गूदा था, वो निकाल लिया था। अभी हमने इसमें 3 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है, मतलब कि 3 टीस्पून, और बढ़िया से इसको ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए ग्राइंड करने के बाद इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो बस अभी इसको हमने रख देना है साइड में। और देखिए इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस जामुन में चीनी ऐड करके ग्राइंड कर ले। चीनी डाल के ग्राइंड करेंगे ना तो जामुन का जो कसेला सा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने एक बाउल में ले लेना है व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे मैंने ये अंदाजे से लिया है, लेकिन ये 1 कप जितनी मैंने व्हिप क्रीम ली है। और हैंड विस्कर से इसे बीट कर लेना है बढ़िया तरीके से। और इस रेसिपी के लिए आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मशीन नहीं है ना तब भी आप इजीली बना सकते हैं। तो हैंड विस्कर होता है ना, बस उसकी हेल्प से इसको बीट कर ले। सिर्फ ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मशीन से जल्दी काम हो जाता है, हैंड विस्कर से आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस इस तरीके से कर लेना जैसे हम दही फेंटते हैं, तो और जल्दी काम हो जाएगा। तो बस दोनों हाथों के बीच में विस्कर को रखें, हैंड विस्कर को, और बस इस तरीके से चलाते जाए और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सा वॉल्यूम आ गया है ना क्रीम में। और अभी जो हमने जामुन का पेस्ट रेडी करके रखा था ना, वो हमने डाल देना है इस क्रीम में। और जितना आपको लगे, मतलब आपको जितनी क्वांटिटी में डालना है अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। चाहे तो पूरा डाल दें या कुछ बचाना चाहे तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने यहाँ पे जामुन का पेस्ट ऐड किया था। थोड़ा सा ऐड करके देखा, इसका कलर बहुत लाइट था तो मैंने इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया। और इस तरीके से इसमें मैंने सारा ही जो पल्प था थोड़ा थोड़ा करके सारा ऐड कर दिया था। उसका जो कलर है ना बहुत बढ़िया आया था। तो जितना भी जामुन का पेस्ट था ना मैंने इसमें सारा ही ऐड कर दिया था और बढ़िया से मिक्स कर लिया था। अब देखिए ये जो आइसक्रीम है ना ये सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे किसी बड़े कंटेनर या बाउल में भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये छोटे वाले प्लास्टिक वाले बाउल आते हैं ना, जो ये इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, तो इसमें आप सेट कर सकते हैं, या आपको जिसमें भी सेट करना हो, जो भी आपके पास कंटेनर हो उसमें आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो आइसक्रीम थी ना इसको बाउल में अच्छे से फिल कर लेंगे पूरे ऊपर तक। तो जितनी एक बार में आ जाए उतनी आप इसमें फिल कर ले। वैसे ना मैंने 6 बाउल लिए थे, लेकिन ये 4 बाउल में ही ना आइसक्रीम पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। तो बस 4 ही बाउल मेरे यहाँ पे ये रेडी हुए थे और बढ़िया तरीके से इनको मैंने फिल करके टैप भी कर लिया था कि जो कहीं कोई एयर रह जाए तो वो भी निकल जाए। अब आप इसको या तो जामुन की स्लाइस से गार्निश कर ले, या फिर अगर आपके पास जामुन का पेस्ट बचा हुआ है तो आप उससे भी इस पे कोई डिज़ाइन बनाना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ऐसे ही आप इसको कवर करके रख सकते हैं। तो बस अभी इसको कवर कर लेंगे एल्युमिनियम फॉइल से, अच्छी तरीके से किनारों को सील कर ले। और बस इसको आप फ्रिज में रख दें, या तो ओवरनाइट के लिए रख दें या फिर आप इसको 8 से 9 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने ये आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रिज में और बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो गई थी। तो आपके घर में भी अगर कोई जामुन खाना पसंद नहीं करता है ना, तो आप उनको जामुन की आइसक्रीम बना के खिलाएं, बहुत ही मज़े से खाएंगे। स्पेशली बच्चे है ना जामुन खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये जामुन की आइसक्रीम बना के खिलाएंगे ना तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो इससे पहले कि मार्केट में जामुन आना बंद हो जाए और आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़े, आप भी झटपट से रेडी कर लें जामुन की आइसक्रीम, जो बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत मज़े की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी जल्दी से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जामुन की आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये जामुन की आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो शेयर करें इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में। और अगर आप मेरे वीडियोज़ फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।